हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। उसके अंदर हम लोगों ने परिवहन टॉपिक स्टार्ट किया था और परिवहन में हम लोगों ने पादपों में परिवहन को ख़त्म कर दिया था। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जंतुओं में किस प्रकार से परिवहन होता है वो स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जंतुओं में जो परिवहन होता है, वह 2 प्रकार से होता है या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि छोटे जंतुओं में परिवहन अलग होता है या और बड़े जंतुओं में परिवहन अलग होता है। छोटे जंतु कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जीव, ठीक है? और जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, उनमें परिवहन अलग तरीके से होता है। तो जो एक कोश मैंने बताया था कि जो एक कोशिकीय कि जो एक कोशिकीय कौन होते हैं? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जंतु, ठीक है? वो परिवहन कैसे करते हैं? विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ जो उच्च श्रेणी के उच्च श्रेणी के जंतु में परिवहन कैसे होता है? कैसे होता है? विसरण के द्वारा नहीं हो सकता। उच्च श्रेणी के जंतु में परिवहन के लिए एक अलग से तंत्र होता है, एक अलग से परिवहन तंत्र होता है। उस परिवहन तंत्र को हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। मतलब जंतुओं के अंदर बड़े या फिर उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन किससे होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा, ठीक है? और फिर मैंने आपको बताया था कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो किनसे मिलकर बना होता है? किनसे मिलकर बना हुआ होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है हमारा रक्त, इसे हम ब्लड भी बोलते हैं। दूसरा होता है हृदय, जिसे हम हार्ट भी बोलते हैं। तीसरा होता है हमारा रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल, ठीक है? तो ये 3 रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वो इन 3 घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें से जो ब्लड है, रक्त है, इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि रक्त क्या होता है? रक्त के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है और एक जंतु के अंदर या फिर एक हमारे अंदर कितना ब्लड होता है? 5 टू 6 लीटर ब्लड उपस्थित होता है, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया जो रक्त है, उसके 4 अवयव होते हैं। रक्त जो होता है 4 घटकों से मिलकर बना हुआ होता है, यही बात करी थी हमने। वो 4 घटक कौन-कौन से थे? पहला प्लाज़्मा, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रक्त बिंबाणु या फिर प्लेटलेट्स, ठीक है? इन चारों के बारे में हम लोगों ने बात करी थी और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि जो प्लाज़्मा होता है वो रक्त का कितना भाग होता है? 55%। वहीं ये जो तीनों कोशिकाएँ हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स, तीनों रक्त का कितना भाग बनाती है? तीनों मिलके रक्त का 45% भाग बनाती है, 45%, ठीक है? तो हम लोगों ने रक्त कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोगों को बात करनी है हृदय की और रक्त वाहिनियों की, ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे रक्त वाहिनियों की, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे हार्ट की, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं रक्त की, तो हमने बात कर ली। फिर हम लोग बात करने वाले हैं रक्त वाहिनियों की। मतलब जो रक्त है, जो द्रव्य है, वो किसमें बहता है? इन वाहिनियों में। जैसे आपको पता है कि पानी को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होगा तो वो किसमें जाएगा? पाइप के अंदर जाएगा। वैसे ही इस रक्त को बहाव के लिए या फिर रक्त को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है? एक वाहिनियाँ ले जाती है या फिर
जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। एक पाइप ले जाता है और उस पाइप को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल। तो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिस पाइप का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं रक्त वाहिनियां। ठीक है, तो हम लोग रक्त वाहिनियों की बात करेंगे। उससे पहले मैंने आपको कब से बता रही हूँ कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये हमारा रक्त है। ठीक है, इसके अंदर क्या होएगा, रक्त में मैंने बताया था आपको क्या होएगा, प्लाज्मा होगा। ठीक है, आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी और प्लेटलेट्स होगी। ठीक है, ये चारों होंगे इसमें। साथ ही साथ इस रक्त में क्या होगा, अब ठीक है, ये बताया अपन को रक्त के अंदर क्या है। ठीक है, अब एक बात आती है, एक चीज आता है शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। तो अब हम शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त किसे बोलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या बात करनी है अब, कि शुद्ध रक्त क्या होता है और अशुद्ध रक्त क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं, रक्त के अंदर क्या होते हैं, ये चारों चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अब हम लोग बात करने वाले हैं शुद्ध रक्त की। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, शुद्ध रक्त की। रक्त को शुद्ध रक्त जब कहेंगे जब उसके अंदर क्या उपस्थित हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो। ठीक है, तो जब भी रक्त के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त। मतलब रक्त के अंदर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के साथ में क्या उपस्थित हो, ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर क्या हो, O2 हो। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, उस रक्त को हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। ठीक है, तो शुद्ध रक्त क्या होता है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त क्या है, कुछ नहीं, ऐसा रक्त जिसमें क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, उसे हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। ठीक है, तो क्लियर है, शुद्ध रक्त किसे बोलते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा है, ऐसा ब्लड या फिर ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, उसे हमने क्या बोल दिया, उसे हमने बोल दिया शुद्ध रक्त। ठीक है, अब आता है सेकंड, अशुद्ध रक्त। कि अशुद्ध रक्त किसे बोलते हैं। शुद्ध रक्त का तो हमने बोल दिया कि भाई शुद्ध रक्त क्या होता है, ऐसा ब्लड या फिर ऐसा रक्त जिसमें क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है, उसे हमने बोल दिया शुद्ध रक्त। अब अशुद्ध किसे बोलेंगे, ध्यान से सुनना, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो, उस रक्त को हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध रक्त। समझ में आ रहा है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त हमने किसके बेसिस पर डिसाइड किया है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के आधार पर डिसाइड किया है कि भाई ऐसा रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन है तो उसे हम बोल देंगे शुद्ध रक्त, और ऐसा रक्त जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसे हम बोल देंगे अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो गया हमारा अशुद्ध रक्त। तो ये क्या है, हमारा अशुद्ध रक्त, और ये हमारा शुद्ध रक्त। सिंपल सी बात है कि भाई ऐसा ब्लड या फिर ऐसा रक्त जिसमें क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, उसे हमने बोल दिया शुद्ध रक्त। और ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है या फिर ऐसा रक्त जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अशुद्ध रक्त। ठीक है, सिंपल सी बात। साथ ही साथ में जो ये शुद्ध रक्त होता है या फिर ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनित। ठीक है, ब्लड या फिर ऑक्सीजनित रक्त। और ऐसा रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है, मतलब यहाँ पर क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं विऑक्सीजनित रक्त। मतलब ऐसा रक्त जिसके पास में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि डेफिनेशन की। शुद्ध रक्त को ही ऑक्सीजनित रक्त बोलते हैं। कभी कभी
ऐसे बोल दिया जाता है ऑक्सीजनित रक्त किसे कहते हैं, तो भाई शुद्ध रक्त को ही ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। मतलब जो शुद्ध रक्त की परिभाषा होगी वही परिभाषा होगी हमारे ऑक्सीजनित युक्त रक्त की, ठीक है। तो ऑक्सीजनित रक्त क्या होता है? ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें क्या उपस्थित हो? ऑक्सीजन उपस्थित हो। समझ रहे हो? ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनित रक्त, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर ये रहा हमारा ऑक्सीजनित रक्त। फिर आता है दूसरा अशुद्ध रक्त या फिर ऑक्सीजनित रक्त, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त और ऑक्सीजनित रक्त क्या होता है? ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो। वही डेफिनेशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है वो अशुद्ध रक्त हो गया, और जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है वह शुद्ध रक्त हो गया, ठीक है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आगे आप लोग बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो क्लियर होगी आई होप आप लोगों के कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है। सिंपल सा है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है जो शुद्ध हो जाएगा, और ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है या फिर ऐसा रक्त जिसमें क्या उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम क्या बोल देंगे? अशुद्ध रक्त। तो अब आता है तीसरी बात, ठीक है। तो हम लोगों ने बात करी थी कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसके कितने होते हैं? उसके 3 भाग होते हैं या फिर वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला मैंने आपको बताया रक्त, दूसरा हृदय, तीसरा रक्त वाहिनियाँ। तो हम लोगों ने रक्त की बात तो कर ली, अब हम लोग बात करते हैं रक्त वाहिनियों की। फिर जब हम रक्त वाहिनियाँ पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है, क्या है हमारा टॉपिक? रक्त वाहिनियाँ। वाहिनियाँ मतलब रक्त वाहिनियाँ, आप ऐसे याद कर लो कि कोई पाइप है, क्या है? कोई भी पाइप जिसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, जिसके अंदर क्या बह रहा है? रक्त। कि भाई ऐसा पाइप जो किसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है? रक्त को। तो ये क्या है हमारा? रक्त। और जिसके अंदर ये बह रहा है, रक्त वाहिनी, ठीक है। तो रक्त वाहिनियाँ क्या होती है? कुछ नहीं होती है, एक ट्यूब होती है, एक पाइप होती है जिसके अंदर कौन बहता है? रक्त बहता है, ठीक है। जैसे आप बात करते हैं, जो प्लास्टिक का पाइप होता है उसके अंदर क्या बहता है? पानी बहता है, ठीक है। वैसे ही ये भी क्या होती है? मसल्स की होती है, मसल से मिलकर बनी हुई होती है। कैसी? मसल से मिलकर बनी हुई एक ट्यूब होती है, और इस ट्यूब के अंदर क्या बहता है? रक्त बहता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ क्या करती है? रक्त का परिवहन करती है, मतलब रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, ठीक है। तो रक्त हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब इस रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन ले जाएगा? ये रक्त वाहिनियाँ, ठीक है। तो रक्त वाहिनियाँ क्या कर रही है? रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, अर्थात क्या करती है? रक्त का परिवहन करती है। कौन करती है? रक्त वाहिनियाँ, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं रक्त वाहिनियों के बारे में। जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, ठीक है। पहली रक्त वाहिनी को हम बोलते हैं धमनी, दूसरी रक्त वाहिनी शिरा, और तीसरी केशिकाएं। तो रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कोई भी हमसे पूछे कि रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती है, तो रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और केशिका, ठीक है। तो हमें इतना तो पता पड़ गया कि ये रक्त वाहिनियां क्या करती है? रक्त का परिवहन करती है, मतलब रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करा रक्त वाहिनियां जो होती है 3 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार, ठीक है। और इसका पहला प्रकार कौन-सा है? धमनी, दूसरा शिरा
तीसरा केशिकाएं। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे कि अलग-अलग जो टाइप है रक्त वाहिनियों की उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धमनियों की, फिर हम बात करेंगे शिराओं की और सॉरी धमनियों की, शिराओं की, सही है, और फिर हम लोग बात करेंगे केशिकाओं की, ठीक है? तो एक बार और देख लो, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारी रक्त वाहिनी है, मतलब ये एक ट्यूब है और इसके अंदर जो ये आपको गोल-गोल दिख रहा है, ये क्या है हमारे ब्लड। इसको अगर अपन ऐसे काटेंगे तो ये कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी, ठीक है? ये रक्त वाहिनी है और इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है? रक्त। ऐसी कोई ट्यूब पड़ी थी, ठीक है? हमने उसको यहाँ से काटा, तो हमको ऐसी तो दिखेगी गोल, तो ये जो गोल दिख रहा है वो सिरा ये इसका है, ठीक है? ये हमारी हो गया रक्त और ये हमारी हो गई रक्त वाहिनी, ठीक है? ब्लड वेसल, ठीक है? तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रक्त वाहिनियों की। कौन-कौन सी रक्त वाहिनियाँ होती हैं? 3 प्रकार की होती है। पहली शिराएँ, दूसरी धमनियाँ और तीसरी केशिकाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धमनियों की, ठीक है? धमनियों की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, ये हमारा क्या है? हार्ट है। ये हमारा हृदय है, ठीक है? तो क्या होता है जो ऐसी ब्लड वेसल्स या फिर ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो क्या करती है रक्त को हमारे हृदय से दूर ले जाती है। मतलब यहाँ पर रक्त था, उसको यहाँ से दूर लेकर जा रही है। ऐसी वाहिनियाँ जो रक्त को हमारे हृदय से दूर लेकर जाती है, उसे हम बोलते हैं धमनियाँ। ठीक है? तो धमनियाँ क्या होती है? ऐसी धमनियाँ सबसे पहले तो क्या है रक्त वाहिनियाँ हैं, ठीक है? तो ऐसी रक्त वाहिनी जो रक्त को किसका ट्रांसपोर्ट कर रही है? रक्त का परिवहन तो कर रही है, किसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है? रक्त को ले जा रही है। तो धमनियाँ रक्त को क्या करती है? धमनियाँ ऐसी वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? धमनियाँ। क्या बोलते हैं? धमनी, ठीक है? फिर आता है शिरा की बात, कि शिराएँ क्या होती हैं? शिराएँ क्या होती हैं? देखो, ये यहाँ पर ब्लड है, ठीक है? ये ब्लड इसके अंदर इन्होंने लाके डाल दिया। तो ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो रुधिर को हृदय के पास लाती है, क्या लाती है? हृदय के पास। तो ऐसी रुधिर वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय के पास में लाती है, हृदय की तरफ लाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिरा। और ऐसी वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, उसे हम बोलते हैं धमनी, ठीक है? और धमनी क्या करती है? दूर ले जाती है, किसको? ब्लड को, किससे? हार्ट से, ठीक है? तो ये दोनों क्लियर होगा आपको कि धमनी किसे बोलते हैं और शिरा किसे बोलते हैं? ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, उसे हम बोलते हैं धमनी। और ऐसी वाहिनियाँ जो हृदय के पास में लाती है, किसको? रक्त को। तो ऐसी वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय के पास में लाती हैं, उसे हम बोलते हैं शिरा, ठीक है? तो आइए बात करते हैं। तो धमनी की बात करते हैं। धमनी क्या होती है? यह रुधिर वाहिकाएँ रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। मतलब मैंने अभी-अभी डायग्राम के अंदर, चलो मैं वापस बना देती हूँ। ठीक है? क्या बताया मैंने? मैंने बताया धमनियाँ क्या करती है? रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। दूर लेकर वह कहाँ जाएगी? शरीर के विभिन्न अंगों के पास में।
ठीक है? तो धमनियाँ क्या करती है, रुधिर को हृदय से दूर लेकर जाती है और कहाँ पर ले जाती है, विभिन्न अंगों के पास में ले जाती है, ठीक है? तो धमनियाँ क्या होती है, यहाँ से ये धमनी मान लो किसके पास चली गई, हमारे लीवर के पास चली गई, ठीक है? तो क्या होगा, मान लो ये जो हमारी धमनी है, ये जो मान लो ये हमारी धमनी है, ये ब्लड को कहाँ ले गई, हमारे लीवर के पास ले गई, ठीक है? तो ये ऐसी वाहिकाएँ हैं जो हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। मतलब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं। ठीक है? देखो, क्या बताया? यह यह रुधिर वाहिकाएँ रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, अर्थात रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। ठीक है? ये हमारा हृदय है और ये हमारी धमनी है। ये मान लो ये कहाँ पर ले जा रही है? लीवर के पास में, ठीक है? तो ये क्या करती है? ये धमनी क्या कर रही है? रक्त को, यहाँ पर ये रक्त है, तो धमनियाँ क्या करती है? हृदय से रक्त को दूर ले जाती है, अर्थात ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती है। मतलब ये धमनी ने हृदय से रक्त को लिया और उसके बाद में कहाँ, किसको ले जाके दे दिया? लीवर को, यकृत को, ठीक है? तो क्या करा? रक्त को पहले तो लेके गई, कहाँ पर लेके गई? यकृत के पास में, मतलब हृदय से तो दूर लेकर गई ना। तो हमारी धमनियाँ क्या करती हैं? हृदय से रक्त को दूर ले जाती है या फिर हृदय से कहाँ पर ले जाती है? शरीर के विभिन्न अंगों तक, ठीक है? क्या करती है? हार्ट से रक्त ब्लड लेती है और कहाँ पर ले जाती है? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। मतलब ये धमनी है, तो यह कहाँ, जैसे लीवर ने बोला कि मुझे ब्लड चाहिए, तो इस धमनी ने क्या करा? लीवर को ब्लड दे दिया। आगे कौन बोलेगा? किडनी बोलेगी, ठीक है? किडनी, अगर किडनी बोलेगी मुझे भी ब्लड चाहिए, तो ये क्या करेगा? इसको भी ब्लड देगा, ठीक है? तो जो हमारी धमनी होती है, वह क्या करती है? रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा रही है, ठीक है ना? पहले मान लो लीवर को दिया, फिर उसने किडनी को दिया, फिर हमारे स्टमक को देगी। तो धमनियाँ क्या होती है? सबसे सिंपल सी डेफिनेशन कि हृदय से रक्त को दूर ले जाती है या फिर हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। मतलब उसने हार्ट से क्या लिया? रक्त लिया और उसके बाद में उस रक्त को ले जाकर किसको दे दिया? विभिन्न अंगों को दे दिया। दूर ले जाकर उन्होंने क्या दे दिया? उसको सभी अंगों को बाँट दिया। तो सिंपल सा है, ऐसी रुधिर वाहिकाएँ जो रुधिर को, से इतना याद रखो, हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ठीक है? फिर आता है शिरा। यह रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से एकत्रित करती है। मतलब क्या करती है? इसने क्या करा? धमनी ने क्या करा? लीवर को ब्लड दे दिया, किडनी को ब्लड दे दिया, ठीक है? अब इस ब्लड को वापस कौन लाएगा? तो शिरा क्या करती है? धमनी के पास, सॉरी, शिरा जो होती है वो क्या करती है? यकृत के पास जाती है, किडनी के पास जाती है और वापस उस ब्लड को लेकर पहले तो उस ब्लड को कलेक्ट करती है, एकत्रित करती है, ठीक है? तो ये क्या कर रही है? विभिन्न अंगों से विभिन्न अंगों से एकत्रित करती है, किसको? ब्लड को। मतलब पहले तो ब्लड को सारे अंगों के पास में जाकर उसने क्या करा? कलेक्ट करा। सारे अंगों से क्या करा? उसने ब्लड को एकत्रित करा और फिर लाकर उसने कहाँ पर डाल दिया? हमारे हृदय के अंदर। तो एकत्रित कर कर वापस हृदय में लाती है, ठीक है? यही बताया था, अर्थात रुधिर को हृदय की तरफ लाती है। ये बताया था कि ये जो धमनियाँ होती है, ये ब्लड को कहाँ पर लाती है? हृदय के पास में, ठीक है? हृदय के पास में क्या लाती है? रक्त को लाती है और कहाँ से लाती है? शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्रित करती है और फिर कहाँ पर लेकर आती है? हृदय के पास में लेके आती है, ठीक है? तो क्लियर है? धमनी और शिरा क्या होती है? शिरा क्या होती है कि शिरा क्या करती है? विभिन्न अंगों से रक्त को क्या करती है? एकत्रित करती है और किसके पास में लाती है? हृदय के पास में लाती है और हृदय के अंदर डाल देती है, ठीक है? धमनी का यही काम है कि वो सारे अंगों के पास जाएगी और रक्त को एकत्रित करेगी और फिर क्या करेगी? उस रक्त को किस में डाल देगी?
हृदय में। तो इनडायरेक्टली यह आप लोग लर्न करने के लिए आप लोग ये चीज़ ट्रिक से याद कर सकते हो कि क्या होता है, जो भी हृदय से दूर जाएगा तो वो ब्लड को लेके जाएगा, तो जो भी हृदय से दूर जाएगा ब्लड को लेके तो उसे हम बोलेंगे धमनी, और जो भी हृदय के पास में रक्त को लाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, शिरा बोलेंगे। ठीक है? तो इन दोनों की डेफिनेशन क्लियर होगी। ट्रिक के लिए आप लोग याद कर सकते हो कि जो भी हृदय के क्या लिखा है, हृदय के पास लाता है रक्त को, उसे हम क्या बोलेंगे, शिरा। और और जो हृदय से दूर ले जाता है किसको, रक्त को, उसे हम क्या बोलते हैं, धमनी। ठीक है? तो माइंड में इतना याद रखो, जो दूर लेकर जा रहा है उसे हमने धमनी बोल दिया और जो पास लेकर आ रहा है उसे हमने शिरा बोल दिया। ठीक है? तो क्लियर है धमनी और शिरा कैसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि धमनी और शिरा के अंदर अंतर बताइए। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो वैसे ही जितना वो इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है धमनी और शिराओं में अंतर। ठीक है? इस टॉपिक की या फिर हम बोल सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, ठीक है? तो किसी भी टॉपिक से क्या होता है, क्वेश्चन बन जाते हैं। मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं इस चैप्टर से। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं धमनी और शिरा में अंतर, कि धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला अंतर तो मैंने आपको बताया था कि यह रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। ठीक है? कौन ले जाती है, धमनी। और शिरा के लिए मैंने बताया था कि यह रक्त को हृदय के पास लाती है। यही बताया था कि जो रक्त को हृदय से दूर ले जाएगी वो धमनी, और जो हृदय के पास में किसको लाएगी, रक्त को, उसे हम बोल देंगे शिरा। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका डिफरेंस। धमनी, सबसे फर्स्ट पॉइंट धमनी में डिस्कस करते हैं। यह रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। मतलब हृदय से दूर ले जाती है या फिर दूर ले जाकर कहाँ सप्लाई करती है, मैंने आपको बताया था ये धमनी है। मान लो लीवर को ब्लड चाहिए, किडनी को ब्लड चाहिए, तो ये सबको क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। और ये ब्लड कहाँ से ला रही है, ये ब्लड ला रही है ये हार्ट से। ठीक है? तो धमनी क्या करती है, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। कहाँ से कहाँ ले जा रही है, ये हृदय और ये हमारे अंग, कोई सा भी अंग मान लो। ठीक है? तो धमनी क्या करती है, हृदय से अंगों तक क्या ले जाती है, रुधिर ले जाती है। ठीक है? वहीं दूसरी तरफ शिरा क्या करती है, अंगों से रुधिर को वापस कहाँ लाता है, हमारे हृदय में। ठीक है? हम बात करते हैं शिरा के अंदर फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि धमनी के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या था, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक। मतलब मैंने ये हार्ट बनाया, ठीक है, और ये किडनी बना दो। ठीक है? तो हृदय से रक्त कहाँ जा रहा है, अंगों के पास में। ठीक है? तो उसे हमने बोल दिया धमनी। वहीं दूसरी तरफ शिराएं क्या होती है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से एकत्रित कर कर क्या कर रहा है, विभिन्न अंगों से सबसे पहले उसने क्या करा, ब्लड को कलेक्ट करा। ठीक है? तो शरीर के विभिन्न अंगों से एकत्रित कर कर वापस हृदय में लाती है। ठीक है? पहले तो उन अंगों से ब्लड को कलेक्ट करेगी और वापस कहाँ लाएगी, हमारे हृदय में। ठीक है? तो क्या करती है, रक्त को कलेक्ट करती है और कहाँ पर लाकर छोड़ती है, हमारे हृदय के अंदर। ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा।
कि धमनी किसे बोलते हैं, शिरा किसे बोलते हैं, जो हृदय से अंगों के पास में क्या ले जाती है, ब्लड ले जाती है, रक्त ले जाती है, तो वो धमनी, और जो अंगों से हृदय के पास में रक्त को लाती है उसे हम क्या बोलते हैं, शिरा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि शुद्ध रक्त क्या होता है, ऐसा रक्त जिसमें क्या उपस्थित हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त। ठीक है, तो धमनियां क्या लेकर जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धमनियां क्या लेकर जाती है, शुद्ध रक्त को, मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो धमनियों के कौन से रक्त का परिवहन करती है, ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है। कौन, धमनियां। तो याद रखना, धमनियां हमेशा ऑक्सीजनित रक्त या फिर शुद्ध रक्त या फिर ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है उस रक्त का परिवहन करती है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो कि ये हमारा हार्ट है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये धमनी है, ये एक ऑर्गन के पास गई, दूसरे ऑर्गन के पास गई। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ब्लड ले जा रही है, और इस ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। अभी मैंने बताया धमनियां कौन सा रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त, और हमें पता है शुद्ध रक्त क्या होता है, ऐसा रक्त जिसमें क्या उपस्थित हो, ऑक्सीजन उपस्थित हो। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है, तो धमनियां क्या ले जाती है, शुद्ध रक्त को ले जाती है, मतलब धमनियां क्या करती है, हमारे अंगों के पास में क्या ले जाती है, ऑक्सीजन ले जाती है। ठीक है, तो धमनियां क्या करती है, हृदय से ऑक्सीजनित रक्त को, डेफिनेशन सुनना, डेफिनेशन चेंज होती है, धमनियां हृदय से ऑक्सीजनित रक्त या फिर हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस अंग को क्या देगी, ऑक्सीजन। ठीक है, इस ब्लड ने इसको क्या दिया, अंगों को ऑक्सीजन। ठीक है, इस धमनी ने इस लीवर को क्या दिया, ऐसा रक्त दिया जिसके अंदर क्या था, ऑक्सीजन दिया। अब मान लो लीवर के पास, मान लो लीवर को दिया, ठीक है, लीवर को दिया, अब लीवर में क्या होगा, इसका श्वसन होगा। ठीक है, श्वसन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, श्वसन में क्या होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो लीवर में इस ऑक्सीजन का यूज होगा। तो ये लाइन क्लियर होनी चाहिए, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है कौन, हमारी धमनी। धमनी को हम आर्टरीज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टरीज। तो याद रखना कि आर्टरी किसे बोलते हैं, धमनियों को हम आर्टरी बोलते हैं। तो धमनियां क्या करती है, धमनियां क्या करती है, हृदय से रक्त को, डायग्राम देखो, हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में आके हमको पता चला कि कौन से रक्त को ले जाती है, ऑक्सीजनित रक्त को। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पर जाएगा, अंगों में जाएगा, और वहां पर जाकर वह श्वसन करेगा, एनर्जी बनाएगा। ठीक है, तो धमनियां क्या लेकर जाती है, ऑक्सीजनित रक्त ले जाती है। फिर आता है अपवाद, फुसफुसीय धमनी। ये बोल रहा है जो फुसफुसीय धमनी है उसको छोड़कर बाकी सारी धमनियों में कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो अभी तो सिर्फ आप इतना याद रखो कि फुसफुसीय धमनी में क्या होता है, फुसफुसीय धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। मतलब आपसे कोई सी भी धमनी पूछे, रीनल रीनल आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, तो आपसे कुछ भी पूछे तो उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए फुसफुसीय धमनी, तो इसके अंदर शुद्ध रक्त नहीं होता है, इसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी, बस आप इतना याद रखो कि फुसफुसीय धमनी को छोड़कर सारी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो माइंड में ये बात बिठा लो कि भाई फुसफुसीय धमनी को छोड़कर सारी धमनियों में कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारी शिराएं हैं अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। शिराएं क्या करती है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, मतलब ऐसे रक्त का परिवहन करती है जिसके अंदर क्या उपस्थित होता है, अशुद्ध मतलब जिसके अंदर क्या उपस्थित है,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो धमनियां क्या करती है, ऐसे रक्त का परिवहन करती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो, शिराएं करती है, ठीक है। तो धमनियों की हम लोगों ने बात करी, धमनियां क्या करती है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो वो कौन ले जाता है, धमनियां। और ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो वो कौन ले जाता है, शिराएं, ठीक है। तो शिराएं क्या करती है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। इसका अपवाद है फुसफुसीय शिरा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी फुसफुसीय धमनी होती है, इसको छोड़कर सभी धमनियों में क्या होता है, कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। वैसे ही क्या होता है, जो फुसफुसीय शिरा होती है, इस शिरा को छोड़कर बाकी सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, मतलब ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो, विऑक्सीजनित रक्त, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या था, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या ले जाती है, ब्लड को ले जाती है, कौन, आर्टरी, ठीक है। वहीं शिरा जो होती है क्या करती है, अंगों से रक्त को एकत्रित करती है और कहाँ पर लाती है, हृदय को, मतलब हृदय के पास में आती है। फिर आर्टरीज का सेकंड पॉइंट पढ़ा कि आर्टरी में कौन से रक्त का परिवहन होता है, शुद्ध रक्त का। जो हमारी आर्टरीज होती है वो किसे ले जाती है, शुद्ध रक्त को, ठीक है। फिर हमने बात करी जो हमारी शिराएं होती है वह क्या करती है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, किसका, अशुद्ध रक्त का। मतलब देखो ये माना हमने, ये क्या मान लिया था हमने, लीवर मान लिया था, ठीक है। ये हम लोगों ने मान लिया लीवर। अब इस लीवर में क्या होगा, श्वसन होगा और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वापस ब्लड में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड इसमें आ जाएगा, ये इसमें खुल जाएगा, ठीक है। इस कोशिका में पहले तो आई ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन का यहाँ पर यूज हो गया किसमें, श्वसन में, इसमें श्वसन में। तो श्वसन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रिया कर कर क्या बनाता है, CO2, जल और ऊर्जा। तो ये CO2 यहाँ पर अब बची, हमें एनर्जी तो मिल गई, अब यहाँ पर क्या बची, CO2। तो ये CO2 वापस इस ब्लड में डाल दी जाती है, ठीक है। और शिराओं के लिए यही लाइन है कि विभिन्न अंगों से एकत्रित कर, रक्त को विभिन्न अंगों से एकत्रित कर हृदय में लाती है, ठीक है। और कौन से रक्त को लाती है, अशुद्ध रक्त को, मतलब ऐसा रक्त जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है, इसकी भित्ति मोटी व लचीली होती है, किसकी, धमनियों की, आर्टरीज की। वहीं दूसरी तरफ शिरा की बात करते हैं, इसकी भित्ति पतली व लचीली होती है, किसकी भित्ति, शिराओं की भित्ति जो होती है पतली, वह साथ साथ में लचीली होती है। देखो मैं बनाती हूँ डायग्राम, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी भित्ति मोटी होती है, तो इसकी भित्ति, ये क्या है, इसकी भित्ति है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, हमारी धमनी। तो धमनी की भित्ति जो होती है मोटी होती है, ठीक है। वहीं जो शिराएं होती हैं इनकी भित्ति पतली होती है। अभी अब हम लोगों ने बात करी कि शिराओं की भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। देखो इसकी कितनी है, इतनी सी है, सिर्फ ये इतना सा, देखो ये सिर्फ इतना सा, इसकी भित्ति इतनी सी है। वहीं दूसरी तरफ इसकी भित्ति इतनी है, तो जो धमनी है उनकी भित्ति मोटी होती है, वहीं दूसरी तरफ शिराओं की भित्ति
पतली होती है, ठीक है? पतली के साथ-साथ लचीली भी होती है। तो 3 पॉइंट बताए मैंने अभी आपको कि धमनियाँ क्या करती है, हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाती है, ठीक है? और कौन से रक्त को ले जाती है? शुद्ध रक्त को, और इसकी भित्ति मोटी व लचीली होती है। वहीं दूसरी तरफ शिराएँ जो होती है, यह विभिन्न अंगों से रक्त को कहाँ लाती है? हमारे हृदय में लाती है। और कौन से रक्त का परिवहन करती है? ऑक्सीजन, या फिर हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त का विऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है, ठीक है? तीसरा पॉइंट, जो शिराएं हैं उनकी भित्ति पतली होती है और जो धमनियां हैं इनकी भित्ति मोटी होती है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट डिफरेंस की, ठीक है? धमनियां जो होती है वह लाल रंग की दिखाई देती है। धमनियां कौन से रंग की दिखाई देती है? लाल रंग की, ठीक है? क्यों? क्योंकि धमनियों के अंदर क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त उपस्थित होने के कारण वह हमें कौन से कलर की दिखाई देती है? लाल कलर की, ठीक है? तो आप हमारे हाथ के ऊपर देखेंगे तो आपको पतली-पतली सी दिखेंगी रेड कलर की, वो तो है हमारी धमनियाँ। और जो आपको ग्रीन या फिर ब्लूइश कलर की दिखेंगी, उसे हम बोलते हैं शिराव या फिर वेन्स, ठीक है? तो धमनियाँ जो होती है वो कौन सी कलर की होती है? लाल रंग की दिखाई देती है। कौन? धमनियाँ। तो धमनियाँ जो होती है लाल रंग की दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी तरफ शिराएँ जो होती है नीले रंग की दिखाई देती है। कौन? शिराएँ। तो जो शिराएँ होती है वह नीले रंग की होती हैं और जो धमनियाँ होती हैं वह लाल रंग की होती है। इनका लाल रंग और नीला रंग क्यों होता है? क्योंकि जो धमनियाँ होती हैं इनमें क्या होता है? धमनियों के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त होता है। वहीं दूसरी तरफ इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त होता है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? इसीलिए ये हमें क्या दिखती है? नीली दिखती है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हमें क्या दिखती है? नीली दिखती है। तो 4th पॉइंट क्लियर होगा? अब हम लोग बताते हैं क्या होता है, धमनियों के अंदर वॉल्व अनुपस्थित होते हैं। अब हम बात करेंगे वॉल्व क्या होता है। इसमें क्या होते हैं? वॉल्व उपस्थित होते हैं, ठीक है? तो पहले तो इतना याद रखो कि धमनियों में वॉल्व अनुपस्थित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ शिराओं के अंदर वॉल्व उपस्थित होते हैं, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं वॉल्व क्या होते हैं। ये मैंने ब्लड बनाई ब्लड वेसल, ठीक है? ये ब्लड जा रहा है, ठीक है? ये भी ब्लड जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा? ऐसे गेट लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है? ठीक है? तो क्या होता है ना, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा? ये दोनों ऐसे जुड़ जाएँगे और ये क्या होते हैं? ये वॉल्व होते हैं। जब ये जुड़ जाएँगे तो वॉल्व बंद हो जाएँगे और जब वॉल्व बंद हो गया तो ऊपर का ब्लड क्या नीचे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, ठीक है? तो क्या होता है, जब वॉल्व बंद हो जाते हैं तो ऊपर का ब्लड जो होता है वह नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है? देखो अपन क्या है, जैसे मान लो अपन ऐसे खड़े हैं, अपने पाँवों के अंदर या फिर अपने पैर के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड भी हमारे हार्ट के पास में आएगा, ठीक है? तो वो ब्लड हमारे हार्ट के पास में कैसे आएगा? तो अगर वो नॉर्मली ऐसे ऊपर चढ़ेगा तो वो नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है? उसको लो हाई प्रेशर चाहिए। तो क्या होता है, इसके अंदर एक वाल्व उपस्थित होते हैं। ये वाल्व क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा-सा ब्लड ऊपर चढ़ता है, ये वाल्व बंद हो जाते हैं। अब ये बंद हो गया तो ये ब्लड वापस नीचे आ सकता है क्या? नहीं। फिर जब ये ब्लड चला जाता है तो वाल्व वापस ओपन होते हैं और वापस ब्लड ऊपर जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए ये बंद हो जाते हैं, ठीक है? तो आर्टरीज़ के अंदर वाल्व उपस्थित होते हैं। ठीक है? वहीं दूसरी तरफ धमनियों के अंदर वॉल्व अनुपस्थित होते हैं। तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भई आर्टरी के अंदर वॉल्व क्यों नहीं है? आर्टरी का ब्लड भी तो वापस आ सकता है। तो आर्टरी के अंदर मैंने आपको बताया कि आर्टरी क्या करती है?
ब्लड को कहाँ से लेकर जा रही है? हमारे हार्ट से, यहाँ पर ले जा रही है। तो हमारा हार्ट क्या होता है? पंप करता है, या फिर हमारा जो हृदय होता है मशीन की तरह कार्य करता है। मतलब ब्लड को एक प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है, वह सभी जगह चला जाए। तो आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है वो क्या होता है? प्रेशर से होता है। तो इसका प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है, वो सभी जगह सप्लाई होता है, ठीक है? आप लोग जनरली देखते होंगे कि जब टंकी के ऊपर हमें ना नॉर्मली नल आता है, तो उसमें पाइप लगा के ऊपर टंकी भरते हैं, ठीक है? तो पानी धीरे-धीरे चढ़ता है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें एक मशीन लगाते हैं, ठीक है? अब पानी की मोटर उसमें लगा देंगे तो देखोगे कि पानी की स्पीड जो होती है ऊपर चढ़ने की, वह तेज़ हो जाती है। वैसे ही जो हमारा ब्लड होता है, वह नॉर्मली तो ऑर्गन्स के पास में जाता है, परंतु उसकी स्पीड कम होती है। तो हम क्या करते हैं, हार्ट को काम में लेते हैं। ये हार्ट क्या करता है, हमारे रक्त को एक स्पीड प्रोवाइड करता है। उस स्पीड के कारण जो हमारा ब्लड है, सभी ऑर्गन्स तक ट्रांसफर होता है, ठीक है? तो धमनियों में क्या अनुपस्थित होते हैं? वॉल्व अनुपस्थित होते हैं, ठीक है? तो एक बार वापस देख लेते हैं। ये हमारा हृदय, ठीक है? धमनियाँ क्या कर रही है? कौन-सा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजन वाला। और यहाँ पर उसने ऑक्सीजन दे दी। मान लो ये हमारा लीवर है, लीवर को ऑक्सीजन दे दी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देने के बाद में क्या होगा? श्वसन होगा, और जब श्वसन होगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसमें डाल दी जाएगी? जो हमारी दूसरी ब्लड वेसल्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शिरा में, ठीक है? तो इसमें क्या है? CO2। और ये शिरा क्या करती है? विभिन्न अंगों से रक्त को एकत्रित कर कर कहाँ पर लाती है? हमारे हृदय में, ठीक है? तो आप लोगों को मैंने यही बताया कि धमनियाँ क्या करती है? हृदय से रक्त को कहाँ ले जाती है? अंगों तक। ये हमारा हृदय और ये अंग। तो धमनियाँ हृदय से अंगों तक क्या लेकर जाती है? रक्त ले जाती है। और कौन सा रक्त? ऑक्सीजन युक्त रक्त। वहीं दूसरी तरफ शिराएं हमारे अंगों से हृदय तक क्या लाती है? हमारे अंगों से हृदय तक क्या लाती है? रक्त लाती है, ठीक है? और कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, ठीक है? तो लास्ट में इस डायग्राम से सब क्लियर हो गया होगा कि ठीक है ना, धमनियाँ क्या कर रही है? अंगों के पास में रक्त ले जा रही है, और कौन सा? ऑक्सीजन युक्त। और शिराएं क्या कर रही है? अंगों से रक्त ले जा रही है हमारे हृदय में। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, ठीक है? तो धमनी और शिरा क्लियर है। धमनियाँ क्या करती है और शिराएं क्या करती है? देखो, मैंने बताया धमनियाँ का कलर कौन सा होता है? लाल होता है। अभी पढ़ा था हम लोगों ने धमनियाँ, ये हमारी धमनियाँ। और जो ये ब्लू कलर की है, ये हमारी शिरा। और जो इसका रेड कलर है वो किस कारण है? क्योंकि इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, या फिर ऐसा ब्लड जिसमें क्या है? ऑक्सीजन है। और जो ये हमारी शिराएं हैं, ये ब्लू कलर की क्यों हैं? क्योंकि इसमें क्या है? क्या है इसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? तो ये हमारी धमनी होती है, और ये हमारी क्या है? शिरा। तो हम लोगों ने 2 रक्त वाहिनियों के बारे में तो बात कर ली। अब हमें बात करनी है तीसरी रक्त वाहिनी, केशिका, ठीक है? तो बात करते हैं केशिकाओं की। केशिकाएँ, तो केशिकाएँ क्या होती है? यह अत्यंत महीन नलिकाएँ होती है। मतलब बहुत छोटी-छोटी सी नलिकाएँ होती है, ठीक है? तो सबसे छोटी जो नलिकाएँ होती है वो क्या होती है? हमारी केशिकाएँ। इसकी भित्ति ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, घुले हुए भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ के लिए पारगम्य होती है। मतलब मान लो ये छोटी-छोटी सी नलिकाएँ हैं, ठीक है? ये नलिकाएँ हैं। अब ये नलिकाएँ क्या होती है? हमारी केशिकाएँ होती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये अत्यंत महीन नलिकाएँ हैं। अब क्या होगा? इसके अंदर इसकी जो भित्ति है, यह किसके लिए पारगम्य है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
पचे हुए भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। मतलब ये सब पदार्थ इस भित्ति से आराम से अंदर जा सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। यही बोल रहा है ये कि इसकी भित्ति से ये अंदर जा सकते हैं या फिर बाहर निकल सकते हैं। या तो ये बाहर निकल जाएँगे या फिर ये अंदर चले जाएँगे, ठीक है? या फिर आधे इनमें से अंदर चले जाएँगे या आधे इनसे बाहर चले जाएँगे। तो सबसे पहली चीज़ केशिका क्या होती है? अत्यंत महीन नलिकाएँ, ठीक है? सबसे बारीक-बारीक नलिकाएँ जो होती है, सबसे बारीक-बारीक वाहिनियाँ जो होती है, वो क्या होती हैं? केशिकाएँ होती है, ठीक है? तो ये क्या होती है? अत्यंत महीन नलिकाएँ होती हैं। साथ में इनकी जो भित्ति होती है वह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचे हुए भोजन, उत्सर्जी पदार्थ के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है। मतलब ये सब पदार्थ इसकी भित्ति से या तो अंदर आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं, ठीक है? ये बात क्लियर है? अब क्या होता है, जो हमारी धमनी होती है, वह क्या होती है? ये मानो हमारी धमनी है। हमारी धमनी जो होती है वह धमनी जो होती है, धमनियाँ महाधमनी या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी धमनी है, वह क्या होती है? छोटी-छोटी नलियों में विभाजित होती है, ठीक है? ये हमारी धमनियाँ क्या करती है? विभाजित होकर पतली-पतली नलिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है? तो इसे हमने क्या बोल दिया? हमारी केशिकाएँ। फिर ये पतली-पतली नलिकाएँ आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती हैं? शिराओं का। किसका निर्माण करती है? शिराओं का, ठीक है? तो अब हम बात कर रहे हैं कि केशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। हम लोगों को ये तो पता है कि केशिकाएँ क्या होती है? पतले-पतले से पाइप होते हैं, सूक्ष्म नलिकाएँ होती हैं। साथ में जो केशिकाएँ होती है वो क्या करती है? भोज्य पदार्थ या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन सब के लिए क्या होती है? पारगम्य होती है, ठीक है? तो फिर अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि केशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? तो जो धमनियाँ होती है ये क्या है? धमनी। धमनियाँ जो होती है पतली-पतली नलिकाओं में विभाजित होती है और क्या बनाती है हमारी? क्या बनाती है? केशिका। ये हमारी केशिकाएँ, ठीक है? और ये केशिकाएँ वापस या फिर हम बोल सकते हैं धमनी जो होती है पतली-पतली नलिकाओं का निर्माण करती है। ये पतली-पतली नलिकाएँ पुनः आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? शिरा का, ठीक है? फिर आप लोगों को ये लाइन बताई अभी कि क्या होता है, अभी मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि धमनी के अंदर क्या है? ऐसा रक्त है जिसमें क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। यही तो बता रही हूँ। धमनी क्या कर रही है? ये हमारा हार्ट है, इससे क्या कर रही है? ब्लड को ला रही है, ठीक है? यहाँ पर आकर इसने क्या बनाई? केशिकाएँ बनाई, यही है। तो धमनी कौन-सा ब्लड लेके आई? ऑक्सीजन युक्त, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है? फिर मैंने आपको ऊपर बताया कि जो इसकी भित्ति है वह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इनके लिए पारगम्य है। तो धमनी के अंदर क्या है? ऑक्सीजन। फिर ये धीरे-धीरे इन नलिकाओं के अंदर गया, ठीक है? इन नलिकाओं के पास में क्या होती हैं? कोशिकाएँ होती हैं। तो यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा? कोशिकाओं में। कौन? ऑक्सीजन। और कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पर आ जाएगा? इन केशिकाओं में, ठीक है? ये केशिकाएँ क्यों बनी है? सिर्फ़ कोशिकाओं को ऑक्सीजन देने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए या फिर जिनकी कोशिकाओं को रिक्वायरमेंट है जिन भी पदार्थ की वो कोशिका को देने के लिए और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको कोशिका के बाहर निकालने के लिए, ठीक है? तो ये क्या है? ये बताई मैंने आपको कोशिका है। ये बताया कि इसको हमने मान लिया कोई कोशिका है। तो यहाँ से ये धमनी के अंदर क्या आया? ऑक्सीजन आया। ये ऑक्सीजन इन महीन नलिकाओं में गया, ठीक है? अब इन महीन नलिकाओं की भित्ति क्या होती है? पारगम्य होती है। तो इन महीन नलिकाओं की भित्ति से ऑक्सीजन निकलकर कहाँ चला जाता है? कोशिकाओं के अंदर और कोशिकाओं से निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पर आ जाता है? इन महीन नलिकाओं में आ जाता है, ठीक है?
जैसे ही इन केशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इनका कलर चेंज हो जाता है, कौन सा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। फिर ये केशिकाएं आपस में जुड़कर, जब इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है या फिर अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं, ये केशिकाएं जुड़कर क्या बनाती है, शिरा। और मैंने आपको बताया कि शिरा के अंदर कौन से रक्त का परिवहन होता है, अशुद्ध रक्त का या फिर ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो, ठीक है। तो क्लियर है आपके कि धमनी क्या करती है, छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है और क्या बनाती है, केशिकाएं बनाती है। और इन केशिकाओं की भित्ति से क्या जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया, यहाँ पर गया, सॉरी ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर गया और यहाँ से कहाँ पर चला गया, कोशिका में। क्यों? क्योंकि जो केशिकाएं हैं, इनकी भित्ति है वो उनके लिए पारगम्य है, ठीक है। फिर इन केशिकाओं ने आपस में जुड़कर क्या बनाया, शिरा बनाई, मतलब ऐसी नलिका जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। डायग्राम के अंदर देखो, देखो ये हमारी धमनी है, यही बता रही हूं मैं, धमनी। धमनी में क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, मतलब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो धमनी से क्या बनेगी, धमनी से छोटी, और ये क्या है, हमारी केशिकाएं, ठीक है। तो धमनी से क्या बनता है, धमनी में क्या होता है, धमनी छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है, ठीक है। इन छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है धमनी, ठीक है। तो धमनी क्या होती है, छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है और क्या बनाती है, केशिका बनाती है, ठीक है। इन कोशिकाओं की भित्ति क्या होती है, उस किसके लिए पारगम्य होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पचे हुए भोज्य पदार्थ इनके लिए पारगम्य होती है। ये मान लो ये हमारी क्या है, कोई कोशिका है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, क्योंकि धमनी से ऑक्सीजनित ब्लड कहाँ जाएगा, इन केशिकाओं में जाएगा। अब ये क्या करती है, इसके लिए पारगम्य होती है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन कहाँ चले जाएगा, कोशिकाओं में, ठीक है। अब कोशिका के अंदर क्या चला गया, ऑक्सीजन चला गया। इसी समय कोशिका में कहीं पर क्या हुआ होगा, श्वसन हुआ होगा, मतलब श्वसन हुआ होगा तो क्या होगा, C6H12O6, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनेगा, CO2, वाटर और एनर्जी। ये रिएक्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए, मैंने पढ़ा चुकी हूँ कई बार, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर कहीं पर होगा, तो ये जो केशिकाएं हैं, इनकी भित्ति कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी पारगम्य है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आ जाएगा, इनके अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड इन केशिकाओं में। अब क्या होता है, ये केशिकाएं या फिर छोटी छोटी नलिकाएं पुनः जुड़कर क्या बनाती है, शिरा बनाती है, क्या बनाती है, शिरा, क्या बनाती है, शिरा, मतलब क्या बना लिया, शिरा। और शिरा में कौन सा रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से कहाँ गया, केशिकाओं में, और केशिकाओं ने जुड़ के क्या बना ली, शिरा बना ली, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त ले लिया, ठीक है। ये ब्लड हमारे कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, ठीक है। और ये ब्लड हमारे हार्ट के पास में जाएगा अब, ठीक है। तो ये था हमारा केशिकाएं। तो केशिकाएं क्या करती है, धमनियां विभाजित होकर केशिकाओं का निर्माण करती है और पुनः केशिकाएं जुड़कर किसका निर्माण करती है, शिरा का, ठीक है। धमनियां क्या करती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, घुले हुए पचित भोजन या फिर अपशिष्ट पदार्थ का क्या करती है, एक्सचेंज करती है, किसके थ्रू, इसकी भित्ति के थ्रू। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था रक्त वाहिनियां, ठीक है। तो रक्त वाहिनियां जो होता है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र के 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से, पहला हमारा रक्त और दूसरा हमारा रक्त वाहिनियां, जिसमें हमने 3 वाहिनियों के बारे में पढ़ा, धमनी, शिरा और केशिकाएं। अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा अलग से टॉपिक है लसिका।
ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लसिका क्या होता है? तो यह भी एक प्रकार का द्रव है, मतलब जैसे हमारा रक्त एक प्रकार का द्रव होता है, वैसे ही लसिका भी एक प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है। जैसे हमारा रक्त भी वहन करता है, एक पदार्थ को दूसरे स्थान पर ले जाता है, वैसे ही जो हमारा लसिका होता है यह भी एक द्रव है और ये भी क्या करता है? वहन करता है। ठीक है, अब आता है यह रंगहीन होता है। कौन से कलर का होता है? रंगहीन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा रक्त है वह भी द्रव है और लसिका है वह भी द्रव है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारा रक्त है वह भी परिवहन करता है, एक पदार्थ को दूसरे स्थान पर ले जाता है और लसिका भी क्या करती है? वहन करती है, परिवहन करती है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर ले जाती है स्थान पर, ठीक है। पर हमारा जो रक्त होता है वह लाल रंग का होता है। ये मैंने आपको बताया कि जो हमारा रक्त होता है वह लाल रंग का होता है। वहीं दूसरी तरफ जो लसिका होती है वह कैसी होती है? रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। इसकी बात करने से पहले हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश। ठीक है? तो अंतरकोशिकीय अवकाश क्या होता है? ये कोशिका है मान लो, ठीक है? पहले तो ये क्या है? कोई टिश्यू, ऊतक है ये, क्या है? ऊतक। और ये क्या है? कोशिकाएँ। इन कोशिकाओं के बीच में जो ये स्थान उपस्थित है, ये क्या है हमारा? अंतरकोशिकीय स्थान। तो ये क्या है? अंतर स्थान, ठीक है? तो कोशिकाओं के बीच में जो स्थान उपस्थित होता है, उसे अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं। मतलब ये जो स्पेस है, इसे हमने क्या बोला? अंतरकोशिकीय स्थान, ठीक है? क्लियर है? अंतरकोशिकीय अवकाश क्या होता है? कोशिकाओं के बीच में, ऊतक के अंदर कोशिकाओं के बीच में जो स्थान उपस्थित होता है, उसे बोलते हैं अंतरकोशिकीय स्थान, ठीक है? अब हम लोग बात कर रहे हैं कि लसिका का निर्माण कैसे होता है। देखो क्या होता है, ये हमारी कोशिका, ठीक है? तो जब कोशिका है, तो जब हमारे रक्त में उपस्थित, ठीक है, हमारे रक्त में उपस्थित कुछ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, हमारे रक्त में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन और कोशिकाएं रक्त से निकलकर इस अंतर कोशिकीय स्थान में आ जाती हैं, ठीक है। तो मैं वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, शब्दों पे, कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये जो व्हाइट व्हाइट बनाया है ना मैंने, कि जब हमारे रक्त में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन कुछ कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं रक्त से निकलकर कहाँ पर आ जाती है? अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लसिका बोलते हैं। तो ये क्या है? हमारी लसिका, ठीक है। तो लसिका क्या होती है? जब हमारे रक्त में उपस्थित, जब हमारे रक्त में उपस्थित कुछ प्लाज्मा, मैंने आपको बताया था कि रक्त जो होता है वह 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, प्लाज्मा और कोशिकाएँ। रक्त कोशिकाएँ होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है? तो जो रक्त में उपस्थित प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन, कुछ कोशिकाएँ वहां से निकलकर अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाती है, तो किसका निर्माण करती है? लसिका का निर्माण करती है, ठीक है। और लसिका भी क्या करती है? वहन करती है। किसका वहन करती है लसिका? फैट का, वसा का वहन करती है, ठीक है। तो याद रखना, लसिका किसका वहन करती है? वसा का, ठीक है। और लसिका कैसी होती है? कलरलेस होती है, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को? तो देखते हैं लसिका केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन
रुधिर कोशिकाओं के बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाता है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारी केशिका बनी, ये केशिका है, ठीक है। मैंने आपको बताया जो केशिकाएं होती है, इसके पास में क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। अब कोशिकाएं होगी तो इसके पास में अंतर कोशिकीय अवकाश भी होगा, तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस उपस्थित है, यह है अंतर कोशिकीय अवकाश। अब इस कोशिकाओं के अंदर क्या आता है, मैंने आपको बताया धमनियां आती है, वो क्या लाती है, रक्त लाती है। तो इसके अंदर क्या आया, रक्त, और यहाँ पर भी क्या आया, रक्त आया। अब जब इसमें रक्त आया, किसमें, केशिकाओं में, तो जब इन केशिकाओं में रक्त आता है, तो इसके अंदर रक्त में जो प्लाज्मा, प्रोटीन, ये सब उपस्थित होते हैं। तो रक्त में से क्या होता है, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन निकलकर, प्लाज्मा प्रोटीन, रक्त कोशिकाएं निकलकर क्या होता है, अंतर कोशिकीय अवकाश, कहाँ पर, अंतर कोशिकीय अवकाश, अवकाश में आ जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, लसिका। ठीक है, समझ में आया, लसिका किसे बोलते हैं, ये कलरलेस होता है और क्या होता है, केशिकाओं में उपस्थित छिद्रों द्वारा रक्त का कुछ भाग या फिर रक्त में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है निकल कर कहाँ चले जाते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश में, और किसका निर्माण करते हैं, लसिका का। ठीक है, तो केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाती है। मतलब यहाँ से निकलकर कहाँ आ गई, अंतर कोशिकीय अवकाश में, और उससे लसिका का निर्माण होता है। उससे किसका निर्माण होता है, लसिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो आई होप लसिका पूरा क्लियर होगा आपको। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जैसे आपसे धमनी और शिरा में अंतर पूछा जाता है, वैसे ही लसिका और रक्त में या फिर रुधिर के अंदर अंतर पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो हमारा रुधिर होता है वह लाल रंग का होता है, और लसिका क्या होती है, हमारे कौन से कलर की होती है, रंगहीन होती है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रुधिर और लसिका के बीच में जो अंतर है उसकी। तो रुधिर और लसिका में अंतर की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है रुधिर, यह लाल रंग का होता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ लसिका रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि रुधिर जो होता है लाल रंग का होता है, लसिका जो होता है रंगहीन होता है। सेकंड पॉइंट, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ये समझने वाली बात है प्रोटीन की मात्रा को लेकर। देखो पीछे चलते हैं वापस। ठीक है, अभी मैंने बताया रक्त के अंदर क्या है, प्रोटीन होता है। अब रक्त के अंदर से ही कुछ प्रोटीन कहाँ पर जा रहा है, इस अंतर कोशिकीय अवकाश में। ठीक है, कुछ प्रोटीन ही तो गया, तो रक्त के कंपैरिजन में, रक्त की तुलना में जो हमारा लसिका है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो रक्त है उससे ही जो लसिका के अंदर क्या जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि रुधिर के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि क्या होता है इसमें जितना होता है। ठीक है, अब इस रुधिर से ही किसका निर्माण होता है, लसिका से। जब ये रुधिर कहाँ पर जाता है, या फिर इस रुधिर की जो प्रोटीन कोशिकाएं निकलकर कहाँ पर जाती है, अंतर कोशिकीय अवकाश में जाती है, तभी तो क्या बनता है, लसिका बनता है। ठीक है, फिर आता है थर्ड पॉइंट, आरबीसी। आरबीसी की संख्या ज्यादा तथा डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। हमारा जो नॉर्मल ब्लड होता है उसके अंदर आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। ठीक है, वहीं लसिका में डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा तथा आरबीसी की संख्या
कम होती है। मतलब लसिका के अंदर जो कोशिकाएँ जाती है, जो फिर रक्त कोशिकाएँ जाती है, उनमें से जो हमारी डब्ल्यूबीसी वाली रक्त कोशिकाएँ होती है, वो वहाँ पर ज़्यादा जाती है, किसकी तुलना में? आरबीसी वाली रक्त कोशिकाओं की तुलना में, ठीक है? तो लसिका के डिफरेंस हम लोगों ने क्या पढ़े ब्लड से? तो रक्त और लसिका में क्या अंतर है? रक्त जो होता है लाल रंग का होता है और लसिका रंगहीन होता है। रक्त के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और लसिका के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ठीक है? वहीं दूसरी तरफ जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर रक्त होता है उसमें आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। ठीक है? और हमारे जो हमारा लसिका होता है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या ज़्यादा होती है और आरबीसी की संख्या कम होती है, ठीक है? तो आई होप लसिका सब कुछ आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है? अब आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र का तीसरा पार्ट हार्ट, ठीक है? हार्ट या फिर हृदय, उसको कंप्लीट करते ही हमारा जो परिवहन है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।